भी पार्टियां जो हैं वो कोई 2100 कोई 2500 का बोली लगा रहे हैं। जैसे एक जब कुछ नीलाम होता है तो लोग बोली लगाते हैं कि हम 100 देंगे, तो उससे आगे बढ़ के कोई बोलता है कि 200 देंगे। उसी तरह चुनाव में भी आजकल जो पार्टियां हैं वो ऐलान कर रही हैं। सोरेन जी ने 2500 दिया था, इस वजह से हम भी 2500 आप लोगों को देंगे, सभी महिलाओं को देंगे। आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने अभी आया हूं। मेरा जो द हैशटॉप चैनल है वो अब कहीं जाने वाला नहीं है। बस कुछ वीडियो पर मेरा जो है रीयूज्ड कंटेंट आया हुआ था, उन वीडियो को मैंने अब डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम जो है वो कुछ कम हो चुका है। अब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये रही बात मेरे चैनल के बारे में। अब मैं आप लोगों को अहम खबर जो है वो बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि झारखंड का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें सबसे कारगर अगर कोई रहा तो वो रहा मैया सम्मान योजना, जो 2500 देने का वादा था। उस वादे को निभाने के लिए कितनी जद्दोजहद किया जा रहा है ये तो अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कब तक मिल पाएगा, इसमें इसको अब देखिए आप लोग आगे तक कि कब तक आप लोगों को ये योजना का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन इसके वजह से क्या हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा नहीं रही है? क्या अर्थव्यवस्था खतरे में नहीं है? क्या हमारा जो शिक्षा, रोजगार और जो भी जन सरोकार की मुद्दे थे वो मुद्दे आज कहाँ हैं? इस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम लोग मेन खबर के बारे में अभी आप लोगों को और बताएंगे। तो 2500 जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनाव जीतने का एक फंडा बन चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जो है फरवरी में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहां पर केजरीवाल साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम भी अपने महिलाओं को, अपने राज्य की महिलाओं को 2500 देंगे। इसके अलावा वो बिजली फ्री, पानी फ्री और ना जाने क्या क्या फ्री देंगे आप लोगों को। तो ये हो गया और 2500 हो गया। अब केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं कि हम भैया यहाँ पर तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस, आरजेडी जो भी हो, आप लोग मेरे साथ मत रहो, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जितने भी सीट हैं सब पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसके वजह से जो भाजपा है उसको इसका फ़ायदा मिला था। अब यहाँ पर दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है, हालांकि ये 10 साल से ऐसा ही हो रहा है। इससे अगर पहले जाइएगा तो इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसको जीतने में कामयाब रहे थे। इससे पहले अगर आप जाइएगा तो उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल अपने जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। लेकिन क्या इस बार वो अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रह पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भाजपा की बी टीम कही जाने वाली MIM भी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछली बार उतना ये कारगर नहीं रह चुके थे। अभी जो इनका मास्टर स्ट्रोक कहा जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक ये अपना लेकर आए हुए हैं। क्यों और क्या है ये मास्टर स्ट्रोक? तो CNRC के मुद्दे पर मुसलमान जो हैं वो उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसका भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी समर्थन दिया था। उस समय उनका कोई पार्टी नहीं था, सिर्फ भीम आर्मी संगठन था। उसके बदौलत, उसके प्रमुख होने के नाते उन्होंने समर्थन दिया था CNRC प्रदर्शन को। अब कुछ लोग जो थे प्रदर्शन करने के वजह से जेल में गए हैं, और जितने लोग जेल में हैं उन लोगों को AIMIM जो है उनमें से 2 लोगों को, एक उखला से और एक
मुस्तफ़ाबाद से, 2 जगह से उन लोगों को टिकट दी हुई है। तो इन 2 लोगों को वो टिकट दी हुई है और इसके अलावा 8 और लोगों को वो टिकट देगी। सूत्रों के अनुसार वो 10 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अब यहाँ पर जो है MIM को ये तो गठबंधन में करने वाले, कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं तो MIM को क्या गठबंधन में लेंगे। अब ये क्या कहेंगे इसके बाद, अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या MIM जो है वो भाजपा की बी टीम है, बला बला बला, बहुत सारा मतलब अपनी हार के वजह छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर, दूसरों के मत्थे पर एक तरह से ठिकरा फोड़ देते हैं कि इसके वजह से मैं हार गया, इसके वजह से हार गया। अगर उसके वजह से हार रहे थे भैया तो आप पहले से उसके साथ क्यों नहीं थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा चुनाव के बाद नहीं, इनको चुनाव के बाद पता चलता है। ये रही बात दिल्ली की। अब आपको मैं ले चलता हूँ बिहार, जो हमारा पड़ोसी राज्य है। बिहार में भी दिसंबर के करीब उनका चुनाव होगा, 2025 में दिसंबर जब आएगा तब वहाँ पर चुनाव होगा। और चुनावी वर्ष जो है ये है बिहार के लिए, तो इस वजह से तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि भैया सोरेन जी ने 2500 दिया था, इस वजह से हम भी 2500 आप लोगों को देंगे, सभी महिलाओं को देंगे। तेजस्वी यादव जी ने बोल दिया है कि मैं यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ूंगा। इंडिया गठबंधन जो था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, अब विधानसभा चुनाव है और मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। अब यहाँ पर उनके लिए जो चुनौती पूर्ण पार्टियाँ जो हैं वो हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन उपचुनाव में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, एक भी सीट वो नहीं जीत पाए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। इसके अलावा AIMIM भी है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, यहाँ से उन्होंने 5 सीट जीता था, लेकिन 4 विधायक जो हैं वो आरजेडी में ज्वाइन कर गए। इस वजह से उनके पास अभी सिर्फ एक ही विधायक है जिनका नाम अख्तरुल ईमान है, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के, और वो भी मुस्लिमों को ज़्यादा मतलब तवज्जो देती है, ज़्यादा उन पर फोकस करती है और मुस्लिम वोट भी जो है उनके तरफ जा रहा है। तो और उन्होंने जब उनके 4 विधायक आरजेडी ज्वाइन किया था उन लोगों ने, तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ऐलान किया था कि 4 गए हैं तो हम 24 जीत कर दिखाएंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव में वो 24 अपने कैंडिडेट जिताएंगे। अब ये कितना सच होता है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब अकेले चुनाव लड़ने पर इनका फ़ायदा होगा या नुकसान, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन सब जगह सिर्फ 2500 का ढिंढोरा पिटा जा रहा है। ये कितना सही है इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, क्या 2500 सही है या गलत है। शिक्षा, रोजगार और बहुत सारे मुद्दे हैं जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, तो 2500 पे। ये आप लोग बताएं कि सही है या गलत है। शिक्षा का हालत अगर आप देखें, झारखंड में भी देखें या बिहार में देखें या दिल्ली में भी देखें, तो सब जगह सरकारी स्कूलों का हालत वैसा ही मिलेगा। दिल्ली का सरकारी स्कूल जो है वो कुछ अच्छा है, लेकिन एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें दिल्ली का जो छात्र है वो बता रहा था कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी और राज्यों की तरह ही है। अब आप उस वीडियो को भी देखिएगा और पता कीजिएगा कि कहाँ का शिक्षा अच्छा है। क्या 2500 को देकर और शिक्षा, रोजगार सब खत्म करके सिर्फ 2500 देगी कोई भी सरकार, तो क्या वो ठीक है? और इसमें भाजपा भी इस चीज़ से अछूती नहीं है। भाजपा ने भी झारखंड चुनाव में ऐलान किया था कि हम भी 2100 देंगे गोगो दीदी योजना के नाम पर। तो सभी पार्टियां जो हैं वो कोई 2100 कोई 2500 का बोली लगा रहे हैं। जैसे एक जब कुछ नीलाम होता है तो लोग बोली लगाते हैं कि हम 100 देंगे, तो उससे आगे बढ़ के कोई बोलता है कि 200 देंगे,
उसी तरह चुनाव में भी आजकल जो पार्टियां हैं वो ऐलान कर रही हैं। झारखंड चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। भाजपा ने कहा था कि वो 1000 दे रहे हैं तो हम 2100 देंगे, तो जेएमएम ने भी अपना जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया और 2500 कर दिया और वो जीत गए। अब हर जगह ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप लोग बताएं कि क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।